हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। अब ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट है, ये इफ़ेक्ट क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये जो इफ़ेक्ट है एक प्रकार का टेम्परेरी इफ़ेक्ट है। टेम्परेरी इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है? ये अस्थायी प्रभाव होता है। और ये जो इफ़ेक्ट है ये तभी शो होता है जब किसी रिएक्शन में रिएजेंट प्रेजेंट होता है, यानी कि इट इज़ रिप्रेजेंट ओनली इन presence of attacking reagent AR, attacking reagent यानी AR in during रिएक्शन, यानी रिएक्शन के दौरान किसी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ये जो इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट है, ये दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर अटैकिंग रिएजेंट को हटा लिया जाता है तो ये इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यानी कि अटैकिंग रिएजेंट अगर कंप्लीटली यूज कर लिया जाता है तो ये इफेक्ट भी कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है ना, खत्म हो जाएगा। तो ऐसा जो इफेक्ट है वो है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक रिएक्शन लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन ले लिया, ठीक है। अब इस इफेक्ट में होता क्या है? इस इफेक्ट में होता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम एग्जाम्पल से पहले। एक जो महत्वपूर्ण बात है हमारी, इन दिस इफेक्ट ओनली पाई इलेक्ट्रॉन displace are displaced। ओके, केवल पाई इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं? डिस्प्लेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एल्कीन का हम लेते हैं, तो एल्कीन में जब हम कोई अटैकिंग रिएजेंट डालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट होगा तभी ये जो इफेक्ट है वो रिप्रेजेंट होगा, शो होगा। जब ये रिएजेंट नहीं होगा तो ये इफेक्ट भी नहीं आएगा। तो इस अटैकिंग रिएजेंट के कारण ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा? शिफ्ट होगा, यानी कि ट्रांसफर होगा। ओके, तो यहाँ पर होता है क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। क्या होंगे? ट्रांसफर। अब इन इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाए। तो अगर ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा और इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। अगर ये रिएजेंट यहाँ से हटा लिया जाता है तो ये जो इफेक्ट यहाँ पे आया था, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज आए थे, ये चार्ज भी खत्म हो जाएगा और वापस क्या हो जाएगा? ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो इफेक्ट है ये केवल अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही दिखाया जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे, यानी पाई बॉन्ड यहाँ से इस कार्बन पे चला गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हम कार्बोनिल लेते हैं, सी डबल बॉन्ड हो, तो इसमें भी क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट होगा और यहाँ क्या बन जाएगा? CO- और ये पॉजिटिव। अब यहाँ बात जरूरी है कि ये जो हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ देखो ये जो इलेक्ट्रॉन था वो कार्बन पे चला गया, जरूरी नहीं वो इस कार्बन पे हो। अगर ये दोनों कार्बन सेम है, सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल में ये इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकता है और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे भी जा सकता है, यानी कि यहाँ पर भी नेगेटिव आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो अपन इसमें ट्रांसफर कहीं पे भी कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जैसे ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हुए, क्या कार्बन की तरफ भी हो सकते हैं? नहीं, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होंगे। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा नेगेटिव एटम होता है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा कार्बोनिल में ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, इस एटम की तरफ ट्रांसफर होंगे। तो कार्बन की तरफ ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब दोनों सेम एटम होते हैं, कार्बन कार्बन, यानी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी कार्बन पे जा सकता है, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की।
दो टाइप्स का होता है। पहला टाइप है पॉजिटिव ई इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम ई इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ई इफेक्ट। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होगा कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसे होंगे कि जो अटैकिंग रिएजेंट होगा उस रिएजेंट की तरफ अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाए, यानी जहाँ अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा, जहाँ वो जुड़ेगा, तो जिस एटम पे वो जुड़ता है वो जो मल्टीपल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो उस कार्बन की तरफ जाएंगे। तो पॉजिटिव ई इफेक्ट किससे कहते हैं? when pi electrons are shifted towards the site of attacking reagent, the site of where the attacking reagent का मतलब AR, attacking reagent attacks, ओके। यानी कि पॉजिटिव ई इफेक्ट क्या होता है कि जब पाई इलेक्ट्रॉन उस साइट की तरफ चले जाएं, उस कार्बन या उस एटम की तरफ चले जाए जहां पर अटैकिंग रिएजेंट क्या करता है? अटैक करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एल्कीन ले लेते हैं और इस पर अगर हम H+ जोड़ें तो H+ जिस कार्बन पे अटैक करेगा, सपोज कर लो वो इस कार्बन पे अटैक करता है, तो जब ये H इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? उस कार्बन पे जाएंगे जहां वो H जुड़ रहा है, यानी जहां पर अटैकिंग रिएजेंट क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। इसे कहते हैं पॉजिटिव ई इफेक्ट। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ऐसा इफेक्ट क्या कहलाता है? पॉजिटिव ई इफेक्ट कहलाता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव ई इफेक्ट की। नेगेटिव ई इफेक्ट। अब नेगेटिव ई इफेक्ट में क्या होता है? इसमें जस्ट अपोजिट होगा। कैसे कि अब जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो उस साइट की तरफ शिफ्ट होंगे जो जहां पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक नहीं करेगा, यानी कि वो उस साइट से दूर जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड अवे from the site where attacking reagent attacks, ठीक है। यानी कि जहां पर अटैकिंग रिएजेंट जो होता है, जो आक्रमण करने वाला रिएजेंट होता है, जिस साइट पे वो अटैक करता है उस साइट से दूर जाएंगे। तो ऐसा जो इफेक्ट होगा वो होगा नेगेटिव ई इफेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड में E- जोड़ें या Nu- जोड़ें, ये अटैकिंग रिएजेंट है। Nu- का मतलब अटैकिंग रिएजेंट है। तो अब ये जो Nu- है वो मान लो यहाँ इस साइट पे अटैक कर रहे हैं। जब ये इस साइट पे अटैक करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इससे दूर जाएंगे, ठीक है। यानी जिस साइट पर अटैकिंग रिएजेंट जुड़ता है तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उस साइट से दूर जाते हैं। इसे कहते हैं नेगेटिव ई इफेक्ट, O-, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होगा? ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पर ई इफेक्ट होता है, जिसमें सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में अगर मल्टीपल बॉन्ड होता है, ध्यान रखना कि जो मॉलिक्यूल है मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल, मल्टीपल बॉन्डेड
मॉलिक्यूल, उनमें ये इफेक्ट यानी उन रिएक्शंस में ये इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, साइनाइड हो गए, कार्बोनिल हो गए। तो जितनी भी रिएक्शंस है जो इन मॉलिक्यूल्स की होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू ऑपरेट होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे हमें ऐड करना है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन आयन के एडिशन से क्या बनेगा, CH2 पॉजिटिव एंड CH3। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड में भी जा सकता है और इलेक्ट्रॉन इस साइड में भी जा सकता है, क्योंकि सिमेट्रिकल है दोनों, तो कहीं पे भी भेज सकते हैं अपन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल करते हैं, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड हो। अब इस पर हम एडिशन करते हैं वाटर का। ठीक है, कार्बोनिल पर वाटर का एडिशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये तो हमें पता ही है कि अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, यानी कि जो पाई बॉन्ड है वो ऐसे एटम्स के बीच में जिनकी नेगेटिविटी डिफरेंट है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो OH कहाँ जाएगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर जाता है, यानी OH यहाँ जुड़ जाएगा और H कहाँ जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, CH3COH एंड OH। तो ये जो प्रोडक्ट बनना है कार्बोनिल कंपाउंड का, ये किसके थ्रू बनता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट।